श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय बहुत ही खास है। हल्का फुल्का पर भीतर तक असर करने वाला एक ऐसी दवा जो न केवल निशुल्क है बल्कि जीवन भर चल भी सकती है अगर आप इसे अपनाना चाहें तो। आज हम बात कर रहे हैं विश्व हास्य दिवस की, यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे की, जो हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। शायद आपको जानकर गर्व होगा कि इस दिन की शुरुआत भारत में ही हुई थी। डॉक्टर मदन कटारिया ने 1998 में मुंबई से हंसी योग का विचार शुरू किया। शुरुआत में कुछ ही लोग एक पार्क में जमा हुए थे, लेकिन देखते ही देखते ये एक आंदोलन बन गया। आज दुनिया भर में हजारों लाफ्टर क्लब हैं, जहां लोग सुबह सुबह इकट्ठा होकर बिना किसी कारण जोर जोर से हंसते हैं, और यही बिना कारण की हंसी आगे चलकर हजारों बीमारियों को दूर करने की वजह भी बनती है। लेकिन सवाल ये है कि हंसी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या हंसी सिर्फ एक भाव है या इसमें भी कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? श्रोताओं, जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन तनाव को कम करता है, मन को हल्का बनाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत भी करता है। हंसी हमारे दिल की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। ये दिल की धड़कनों को संतुलित करती है, रक्त संचार को बेहतर बनाती है और रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करती है। आज के समय में जब मानसिक थकान, तनाव और चिंता हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे में हंसी न केवल एक राहत है बल्कि एक जरूरत भी बन गई है। हम दिन भर कितने ही कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम ठहर कर गहरी सांस लेकर खुलकर हंस पाते हैं? तो शायद नहीं। शायद ही ऐसा कभी होता होगा। और ये भी एक कारण है कि आज हमें छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, बेचैनी और थकावट महसूस होती है। विश्व हास्य दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हंसी हमारे जीवन की बुनियादी जरूरत है। ये हमें जोड़ती है अपने आप से और दूसरों से भी। जब दो लोग मिलकर हंसते हैं तो उनके बीच के फासले घट जाते हैं, संवाद आसान हो जाता है और रिश्तों में मिठास आ जाती है। परिवारों में जहाँ हंसी होती है वहाँ तनाव और नाराजगी जल्दी पिघलती है। बच्चों के लिए ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाली चीज है, बुजुर्गों के लिए ये मानसिक व्यायाम है और वयस्कों के लिए ये ऊर्जा का स्रोत है। आइए हम अपने जीवन के अनुभवों को देखें। जरा याद कीजिए वो पल जब आप दोस्तों के बीच हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे, या फिर जब किसी बच्चे की मासूम सी बात पर बरबस हंसी निकल आई थी। उन क्षणों में न समय का एहसास होता है, न चिंता की परछाई, बस हंसी होती है, सच्ची, दिल से निकली, और यही हंसी शरीर और मन दोनों को आराम भी देती है। हंसी योग यानी लाफ्टर थेरेपी अब तो मेडिकल साइंस में भी अपनाई जाने लगी है। कई अस्पतालों में अब ये देखा गया है कि जो मरीज तनाव मुक्त रहते हैं वे जल्दी ठीक होते हैं। कैंसर जैसे गंभीर रोगों में भी मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक सोच का बहुत महत्व है, और हंसी वहाँ संजीवनी का काम करती है। तो श्रोताओं, हंसी को जीवन में शामिल करना कठिन नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक सोच की। आप सुबह सुबह बगीचे में हंसी क्लब से जुड़ सकते हैं, परिवार के साथ कुछ समय हंसी मजाक में बिता सकते हैं, हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्में देख सकते हैं, या फिर बस खुद पर मुस्कुरा सकते हैं। कभी कभी खुद की गलतियों पर भी हंस लेना सीख लीजिए, यही आपको हल्का भी रखेगा। हंसी का मतलब ये नहीं कि आप जीवन को गंभीरता से न लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जीवन की जटिलताओं से लड़ने की शक्ति खुद में बनाएं, और हंसी वही शक्ति है जो अंदर से आती है। विश्व हास्य दिवस एक संदेश है कि अगर हम एक बेहतर समाज चाहते हैं तो उसकी शुरुआत मुस्कान से करें। एक व्यक्ति की हंसी से 100 लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये संक्रामक होती है, पर सकारात्मक रूप से एक मुस्कान दूसरे के मन को छू सकती है और खुलकर निकली हंसी माहौल को बदल सकती है। तो आज जब आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, मन में एक विचार जरूर लाइए कि क्या मैं हंसना भूल रहा हूँ,
या फिर क्या मैं हंसना भूल रही हूँ? क्या मैं खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये अनमोल आदत सिखा रहा हूँ? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। हंसी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये चिकित्सा है, ये सिर्फ भाव नहीं है, ये जीवन का तरीका है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।